Hey there, all exporters and importers, how are you all? एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है on this wonderful YouTube channel where we are trying to explore the opportunities into this wonderful export business from India. और आज हम लोग अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोस बनाते हैं, आज का जो हमारा एजेंडा है दैट इज अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और उसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं लेदर इंडस्ट्री को। ये जो चमड़े का बिजनेस है उसके अंदर बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट, कलर, टैनिंग, काफी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है इस इंडस्ट्री के अंदर। बट वी नीड टू गो थ्रू दिस इंडस्ट्री टू नो अबाउट कि क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। एंड फॉर दैट राइट गवर्नमेंट ने बनाया है एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विच इज कॉल्ड काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स। तो ये लेदर एक्सपोर्ट्स का जो काउंसिल है वो आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, उनकी कैसी इवेंट्स होती है, वो आपको मार्केट आइडेंटिफाई करने में कैसे हेल्प कर सकता है, बायर्स को मिलने में आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, उसकी मेंबरशिप कितने की आती है, मेंबरशिप को अप्लाई कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दिस एवरीथिंग वी विल बी हैविंग इन दिस वीडियो इटसेल्फ। आइए तो चलते हैं काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स की वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आइए चलते हैं ऑन द वेबसाइट ऑफ काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स। Okay, so this is the website of Council for Leather Exports, जिसको शॉर्ट में CLE कहा जाता है, जर्मन निर्यात परिषद, और that is directly sponsored by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India। और ये उसका होम पेज है। यहाँ पे आपको बैनर, अलग अलग बैनर्स दिखेंगे जो अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, राइट। सो you'll be able to see the number of pictures and from the different commerce ministries and everything। तो वो एक है। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज वगैरह यहाँ पे शेयर करे जाते हैं, सो दैट आल्सो यू कैन बी इन टच विथ, ताकि आपको पता चले क्या क्या हो रहा है। कुछ अनाउंसमेंट्स होती है, जैसे कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस हैं या कॉमर्स मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं, एनीथिंग। फोर्थ कमिंग इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर वर्चुअल बायर सेलर मीट है विद नाइजीरियन बायर्स, और 5 और 6 अगस्त को 2021 को जो होने वाला था उसके बारे में यहाँ पे है। एंड गैलरी, तो फोटोज, वीडियोज एंड अदर कंटेंट ऑफ द वेरियस इवेंट्स एंड प्रमोशंस यहाँ पे रखे जाते हैं। ये उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, फ्रॉम द डेस्क ऑफ चेयरमैन मिस्टर संजय लीखा। ही इज अ चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स। डायरेक्टर मिस्टर एस सेल्वम IAS है, एंड ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो और यहाँ पे कुछ आपको इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे इसका मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेंट्रल की स्कीम्स वगैरह, कुछ इंडियन फुटवेयर लेदर को लेकर अगर कुछ स्कीम्स है, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ई संचित के बारे में कुछ अगर डिटेल्स हैं, स्विफ्ट के बारे में, फॉरेन ट्रेड डेटा डैशबोर्ड अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड IDLS स्कीम 2017 से 20 का जो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था, दैट इज सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओवरऑल इंडियन लेदर इंडस्ट्री क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, और उसके रिलेटेड जो भी हेल्प गवर्नमेंट कर सकता है या रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो MSME के हैं, इंडियन ट्रेड पोर्टल, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, वो भी सारे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। लेटर ऑन यू कैन फाइंड दिस वीडियो which is representing the काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, और लेदर एक्सपोर्ट्स का सिनेरियो क्या है, बहुत अच्छे स्टेटिस्टिक्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। सो दैट आल्सो यू कैन सी इन डेप्थ, और काफी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है, ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज रियली नाइस। और उसके रिलेटेड काफी ज्यादा लिंक्स, जैसे DGFT का वेबसाइट है या FIO का लॉजिस्टिक्स पोर्टल जो है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो वेबसाइट है, वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूज़लेटर, अगर आप लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हो तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालकर सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड यू विल बी हैविंग मंथली न्यूज़लेटर, और आपके पास लेटेस्ट न्यूज वगैरह आता रहेगा। सोशल मीडिया पे भी आप यहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और जो भी अपडेट्स है दैट आल्सो यू कैन हैव इट। लोकेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, गेट इन टच, तो ईमेल आईडी, फोन नंबर। इसका मेन ऑफिस चेन्नई में है, हेड ऑफिस इज अवेलेबल इन चेन्नई, राइट। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट इन डेप्थ मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो थ्रू दिस अबाउट, राइट। यहाँ पे आपको कमिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट पैनल कन्वर्नर्स भी मिल जाएंगे। बट ये जो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स है, राइट, ये कब एस्टैब्लिश करा गया और उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, किस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है। सो सिंस 1984 दिस इज रनिंग, दिस काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, right, and the single and the largest, we can say, the apex trade promotion organization specifically for the
लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए ये काम करता है। उसके मेन जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो यही है, लेदर के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़े, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो और उसका एक्सपोर्ट का ग्रोथ हो, उसके लिए उसको डेवलप करना, स्ट्रेंथन करना, ये सारा काम करते हैं। दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दी ग्लोबल रीच ऑफ इंडियन लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम मार्केट तक पहुंचे। सो मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो करनी होती है या स्पेसिफिकली एक अग्रेसिव एक्सपोर्ट प्रमोशन जो करना होता है, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग अंडर दिस काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स। इंपोर्टर्स को असिस्टेंस देते हैं, फॉरेन कंट्री के इंपोर्टर्स जो उनके टच में आते हैं या ड्यूरिंग द प्रमोशंस दे आर डायरेक्टली टचिंग विद द सीएलई, तो उनको उनकी नीड्स को समझते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, उनके डिमांड को सेटिस्फाई करना, फुलफिल करना, या जो इंडिया से उनको सोर्सिंग करना है उसमें उनकी हेल्प करना, ये भी एक इनका कोर ऑब्जेक्टिव है। दे आर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी और जो भी असिस्टेंस गाइडेंस आपको चाहिए, एक ओवरसीज एंटरप्रेन्योर्स को भी या इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को भी, तो बिजनेस कोलैबोरेशंस करने के लिए या स्ट्रेटेजिक इंडियन कंपनीज के साथ अलायंस करने के लिए उनको जो भी वर्कआउट चाहिए रहता है, वो सारी चीजों के बारे में ये वर्कआउट करते हैं। एंड इट इज अ ब्रीच बिटवीन इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, राइट। तो फॉरेन इंपोर्टर्स एंड इंडियन एक्सपोर्टर्स के बीच में एक बहुत अच्छा सा ब्रीच उन्होंने बना के रखा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ लिंक बिटवीन दोस कंपनीज। सो ये उनका कोर ऑब्जेक्टिव है। अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू ये अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के जो भी इश्यूज वगैरह होते हैं, हर्डल्स होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनको फैसिलिटेट करना, उनको अटेंड करना, पार्टिसिपेटिंग इन अ मेजर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स, राइट, स्पेशलाइज्ड ट्रेड शोज, या फिर स्पेसिफिकली बायर सेलर मीट को ऑर्गेनाइज करते हैं, मेगा लेदर शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, B2B मीटिंग्स करते हैं विद द पोटेंशियल मार्केट एंड एवरीथिंग। सो प्रमोटिंग करना, फैसिलिटेटिंग करना एंड अट्रैक्टिंग द जॉइंट वेंचर्स और द टेक्निकल कोलैबोरेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, FDIs, ये सारा काम ये स्पेसिफिक इंडियन लेदर के सेक्टर को ये फोकस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनवाइटिंग रिसोर्स पर्संस और द एक्सपर्ट टू द ट्रेड फेयर्स, ताकि इंडस्ट्री की इनसाइट को या इंटेलिजेंस को अवेयर करवाया जाए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए, सेमिनार्स करना, वर्कशॉप्स करना, रोड शोज करना, ये इनका मेन काम होता है। और डेलीगेशंस को या ओवरसीज कंट्रीज के थ्रू identify the sources for the raw materials for augmenting availability of the leather of production in India, वो भी करवाते हैं। रॉ मटेरियल अगर वहां से बाहर से लाना है, इंपोर्ट करना है, उसके लिए भी ये लोग हेल्प करते हैं। और गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम्स होती है या फिर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कंपनीज तक पहुंचाना, फैसिलिटेट करना, ये भी इनका एक बहुत अच्छा काम होता है, राइट। तो ये सारी चीजों के लिए इनका एक्टिविटीज वगैरह वर्कआउट होता है। दैट इज अबाउट CLE। इंडस्ट्री कौन सी ये टारगेट करते हैं या किस तरीके से इस पूरे लेदर इंडस्ट्री को उन्होंने अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके रखा हुआ है, सो दैट आल्सो वी कैन सी हियर। एक होता है टैनरी सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर, फिर लेदर गारमेंट्स, फिर सैडलरी एंड हार्नेस सेक्टर, राइट। ये मेन 4 सेक्टर के अंदर पूरी लेदर इंडस्ट्री को डिवाइड करा हुआ है। और उसके साथ साथ उसके एक्सपोर्ट के ट्रेंड्स क्या क्या है, एक्सपोर्ट डेटा अचीव्स, ये सारा चीजें यहाँ पे शेयर करके रखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंडस्ट्री एट ग्लांस। ये जो लेदर इंडस्ट्री है उसका किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है और इंडिया का स्टेटिस्टिक्स क्या है, दैट आल्सो वी कैन सी हियर। लेदर इंडस्ट्री के अंदर इंडियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी के अंदर लेदर इंडस्ट्री ने एक बहुत prominent place बना के रखा हुआ है। We can say it is having a very good share, the contribution in the Indian economy. Export, higher export earning भी बहुत है, जिसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप 10 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स के अंदर लेदर इंडस्ट्री का नाम आता है। फुटवेयर, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, अगर हम लोग 2019-20 का फिगर देखें, सो दैट reaches the value of $5.07 billion US। सो अपने आप एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो ये इंडस्ट्री कवर करती है। अगर हम लोग रॉ मटेरियल्स की बात करें तो इंडिया के पास 20% ऑफ वर्ल्ड कैटल एंड बफेलो एंड 11% ऑफ द वर्ल्ड गॉट एंड शिप, ये पॉपुलेशन हमारे पास है। तो डेफिनेटली इनसे मिलने वाला लेदर, वो रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी है। सो दैट इज वाई इसके अलावा ये जो रॉ मटेरियल है उसको ये और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री कॉम्प्लायंसेस है विद द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड द डेडिकेटेड सपोर्ट ऑफ द अलाइड इंडस्ट्री। तो उसकी वजह से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि डेफिनेटली ये इंडिया का ग्रोथ और ज्यादा होगा इस प्रोडक्ट के अंदर। एंड इट इज प्रोवाइडिंग द जॉब
टू अराउंड 4.42 मिलियन पीपल। सो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। लेबर यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या के अंदर यूज होता है। सो दैट इज ऑल्सो सर्विंग द सोसाइटी। और खास करके वुमेन एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। सो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर एंड लेदर गारमेंट्स इन द वर्ल्ड। और जैसे हम लोग जानते हैं कि लेदर के रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी अवेलेबिलिटी होने के रीजन से हम लोग प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा कर पाते हैं, और काफी नाउअडेज पिछले 10-15 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर की वजह से और ज्यादा हम लोग अच्छा कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, किसके? लेदर गारमेंट्स के। एंड द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ सैडलरी एंड हार्नेस इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये प्रोडक्शन कहाँ पे होता है लेदर का, लेदर प्रोडक्ट्स का, फुटवेयर का? तो आपको कौन से स्टेट के अंदर, कौन से सिटीज के अंदर जाना होगा, वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर आप तमिलनाडु टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए चेन्नई, अम्बूर, रानीपेट, ये सारे एरिया है। अगर आप वेस्ट बंगाल देख रहे हो तो डेफिनेटली कोलकाता आपके लिए बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर, आगरा, नोएडा, सहारनपुर, यहाँ पे बहुत अच्छा लेदर के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, पंजाब के अंदर जलंधर है, कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु है, तेलंगाना एंड हैदराबाद। हरियाणा के अंदर आप देखोगे तो अंबाला, गुड़गांव यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। दिल्ली के अंदर भी मिल जाएगा। प्लस मध्य प्रदेश के अंदर देवास है, केरला के अंदर कोझिकोडे एंड एर्नाकुलम है, और राजस्थान के अंदर आपको जयपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर एरिया के अंदर आपको ये लेदर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो द सोर्सेज, आपको कहां से सोर्स करना है ये आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। ओवरऑल इंडियन लेदर सेक्टर के स्ट्रेंथ क्या क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स दैट यू कैन थिंक अबाउट, एंड अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर अपने बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। सो वेरी द फर्स्ट थिंग इज कि ओन रॉ मटेरियल सोर्स है। हम लोगों को रॉ मटेरियल बाहर से लाना नहीं पड़ता है। वी आर हैविंग अराउंड 3 बिलियन स्क्वायर फुट ऑफ लेदर एन्युअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। सो रॉ मटेरियल के लिए हम लोगों को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। वी आर सेल्फ रिलायंट फॉर द रॉ मटेरियल, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो गॉट, काफ और शिप की जो स्किन है वो हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती है। स्ट्रॉन्ग एंड इको सस्टेनेबल टैनिंग बेस, टैनिंग का जो प्रोसेस है, जो लेदर का रो में से टैनिंग करके आप जो लेदर फिनिश करते हो, सो दैट इज रियली बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। मॉडर्नाइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ट्रेन्ड एंड स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, एचआरडी आर&डी बहुत अच्छा हो रहा है। सपोर्ट इंडस्ट्रीज लाइक लेदर केमिकल्स एंड फिनिशिंग ऑक्सिलरीज, तो उसके रिलेटेड के भी जो केमिकल्स हम लोगों को चाहिए या फिर ऑक्सिलरीज जो हम लोगों को फिनिशिंग करने के लिए चाहिए, वो भी बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। लॉन्ग यूरोप एक्सपीरियंस, यूरोप के मार्केट को हम लोग बहुत टाइम से सर्व कर रहे हैं। सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वी आर एबल टू सर्व देम वेरी नाइसली, राइट। उनको हम लोग जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा हम लोग बना के दे सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द एशियन लैंडमास, जो जैसे वेदर या फिर जैसा प्रोडक्ट हम लोगों को मिलना चाहिए या जिस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, वो एक अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज है। और इमर्जिंग स्ट्रेंथ भी है, जिसकी वजह से हम लोग ये फ्यूचर स्कोप देख पा रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर ये इंडस्ट्री और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है। सो इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स के द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, डेवलपमेंट और डिजाइन इनिशिएटिव्स जो लिए जाते हैं, वो भी एक प्लस साइड है हमारे लिए। कंटिन्यूअसली हम लोग मॉडर्नाइज कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं। इकोनॉमिक साइज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पहले बहुत छोटे छोटे यूनिट्स थे और अभी धीरे धीरे करके उसको स्केल अप करा जा रहा है, बड़ी मात्रा के अंदर प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। कांस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है, उनके प्रोग्राम्स रन करे जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। यूज ऑफ क्वालिटी कंपोनेंट्स, जो शायद पहले हमारे यहाँ पे क्वालिटी नहीं मिलती थी या एक हैंडमेड प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी थी वो अवेलेबल थी, बट नाउ मशीन्स और टेक्नोलॉजीज की वजह से हम लोग और ज्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट वर्ल्ड को सर्व कर पा रहे हैं। शॉर्टर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट टाइम है, डिलीवरी कंप्लायंस बहुत अच्छे हैं, और ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट फॉर द फुटवेयर एंड लेदर आर्टिकल्स एज वेल। आइए अब ये 4 सेक्टर के बारे में देखते हैं कि उसके स्टैटिस्टिक्स या उसका इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पे किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। तो जैसे टैनिंग सेक्टर की बात करें, सो एनुअल प्रोडक्शन या जो प्रोसेस करके टैनिंग करके जो हम लोग लेदर अवेलेबल करवाते हैं, वो 2.5 बिलियन स्क्वायर फुट का लेदर हम लोग टैनिंग करते हैं। एंड इंडिया अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ द वर्ल्ड लेदर प्रोडक्शन, राइट। तो एक बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग लेदर इंडस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड लेदर इंडस्ट्री के अंदर दे पा रहे हैं।
एंड ट्रेंड्स एंड कलर्स को डेफिनेटली हम लोग मैच कर पा रहे हैं. सो दैट इज रियली गुड थिंग अबाउट टैनिंग एज वेल. फुटवेयर सेक्टर के अंदर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर चाइना वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड वाइड एन्युअली 2.60 बिलियन पेयर्स, राइट, पेयर्स हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं. एंड इंडिया इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द फुटवेयर आफ्टर चाइना. सो यहाँ पे हम लोग कंजप्शन भी करते हैं 2.56 बिलियन पेयर्स का. तो जितना हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उतना ही हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. अगर हम लोग फुटवेयर सेक्टर की बात करें, सो इंडिया इज द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. और हम लोग अराउंड 2.60 बिलियन पेयर्स बनाते हैं और कंजप्शन भी हम लोग बहुत अच्छा करते हैं. सो आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल विद 2.56 बिलियन पेयर्स. लेकिन जब इंडियन लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट की बात आती है तो इंडिया का जो फुटवेयर है, लेदर एंड नॉन लेदर दोनों का मिलकर टोटल इट कंट्रीब्यूट्स 46.61%. So near about 50% of the export of leather and footwear industry का ये लेदर खास करके फुटवेयर जो प्रोडक्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है. सो दैट इज वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी. जब लेदर गारमेंट्स की बात आती है, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर. बहुत बढ़िया हम लोग ग्लोबल के अंदर ये लेदर का एक्सपोर्ट करते हैं एंड अकाउंटिंग अराउंड 8.60% of the India share in the world export. So that is really good thing. And the last sector जो है वो है leather goods and accessories sector including saddlery and harness, जिसके अंदर भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है. We are the fourth largest in this product category. राइट. सो बेसिकली ये 4 सेक्टर है जिसके अंदर आप टारगेट कर सकते हो. टैनिंग वाला जो सेक्टर है वो स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल में कंसीडर करा जाएगा. फुटवेयर, लेदर गारमेंट्स एंड एक्सेसरीज, तो ये 3 को आप एज अ प्रोडक्ट, लेदर के प्रोडक्ट में आप कंसीडर कर सकते हो. गारमेंट वाला स्पेसिफिकली रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर, जैकेट्स वगैरह के अंदर, ब्लेजर्स वगैरह के अंदर आप कंसीडर करोगे. फुटवेयर वो स्पेसिफिकली अलग सेक्टर है. एंड द फोर्थ वन विच इज गुड्स एंड एक्सेसरीज, जिसके अंदर बैग वगैरह भी आ जाएगा, क्लचीज या पर्सीज या फिर सैडलरी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स आपका उसके अंदर कवर हो जाएगा. नाउ लेट अस सी द मेंबरशिप. अगर जैसे मुझे इसकी मेंबरशिप लेनी है तो हम लोग कैसे बन सकते हैं? तो यहाँ पे आपको एक अलग से टैब भी दिया हुआ है कि प्रोसीजर टू बिकम अ मेंबर, क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा. एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है 2021-22 का. आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है. आप ऑनलाइन उसका फॉर्म भरोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसके डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करोगे और उसका फीस आप भी ऑनलाइन भर सकते हो. राइट. तो न्यू मेंबरशिप के लिए यहाँ पे जाना है. अगर आप रिन्यूअल एप्लीकेशन करना चाहते हो वो यहाँ पे जाना है. उसका फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. उसमें एक बैंक डिक्लेरेशन देना पड़ता है. सो द फॉर्मेट फॉर द बैंक डिक्लेरेशन इज ऑल्सो हियर दैट यू कैन डाउनलोड. बैंक में आप साइन स्टैम्प करवा कर वहां पे आप कर सकते हो. राइट. सबसे पहले उसका प्रोसीजर देख लेते हैं, प्रोसीजर टू बिकम अ मेंबर. तो जब हम लोगों को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स का अगर मुझे मेंबर बनना है तो उसके अंदर मुझे कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, प्लस रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगी. अब देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है. अगर आप न्यू मेंबरशिप जाना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप के अंदर न्यू मेंबरशिप, उसके अंदर सब हेडिंग है CLE's वेबसाइट के ऊपर leatherindia.org. वहां पे जाना है, मेंबर एप्लीकेशन फॉर्म देखना है, आपको सेल्फ अटेस्टेड IC सबमिट करना है, GST नंबर का कॉपी, पैन नंबर का कॉपी, उद्योग आधार, इंडस्ट्रियल कोई लाइसेंस है या मैन्युफैक्चरिंग है या फिर IM ऐसा कोई भी है तो आपको वो भी अपडेट करना है, प्लस बैंक सर्टिफिकेट जो हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेट फॉर द बैंक सर्टिफिकेट है वो वहां पे दिया हुआ है. इतने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को सबमिट करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, तो सबसे पहले ध्यान क्या क्या रखना है, तो आपका जो फॉर्म होगा वो आपका CLE के थ्रू स्क्रूटिनाइज होगा. अगर उनको सब अच्छा लगेगा तो फिर वो आपको एक ईमेल भेजेंगे जिसके अंदर आपको फीस भरने का एक लिंक दिया होगा एंड अकॉर्डिंगली आपको वहां पे फीस भरनी है. और वो फीस भरने के बाद आपका RCMC इश्यू हो जाएगा विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ टाइम. राइट. तो वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है विद इन दिस 3 वर्किंग डेज ऑफ टाइम. ओके. तो जैसे फी भरा जाएगा उसके तुरंत बाद आपको एक और चीजें करनी होगी. तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे और उसके अंदर आपका कुछ और भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है, जैसे प्रिंटेड एंड साइन कॉपी ऑफ द मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म जो ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन होगा, ओरिजिनल अटेस्टेड बैंक सर्टिफिकेट फॉर योर एक्सपोर्ट फॉर 2020 और 2021. इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड भी रखना पड़ेगा. और अगर आपका HUF है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज है या पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है तो उसका भी यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा जो भी प्रूफ होगा, या कंपनी इनकॉर्पोरेशन जो होगा वो. राइट. और जनरल से डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रिपेयर करने हैं एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे उस तरीके से आपको अप्लाई करना है. आइए अब देखते हैं उसका फी स्ट्रक्चर कि अगर आपको मेंबर बनना है तो कितना फीस आपको भरना पड़ेगा.
तो यहाँ पे जैसे एग्जिस्टिंग एनुअल न्यू मेंबरशिप फीस है, तो 2021-22 के साल के लिए जो आपको भरना है, राइट नाउ 22-23 का भी अब प्रोबेबली आपको यही पे यही रेट आएगा, बट आप मार्च के बाद अप्रैल के अंदर आप इसको डेफिनेटली अक्वायर कर सकेंगे थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर आपका ये रन करेगा। तो यहाँ पे एसोसिएट मेंबर अगर आपको बनना है, बिलो 15 लाख अगर आपका यहाँ पे टर्नओवर है, तो डेफिनेटली 3500 रुपया एंट्रेंस फी है, 5000 रुपया उसकी मेंबरशिप फी है, जीएसटी 18% मिला के 1530 मिला के टोटल 10,030 रुपीज आपको यहाँ पे करने हैं फॉर द एसोसिएट मेंबर। एंड इफ यू वांट टू बिकम ऑर्डिनरी मेंबर्स, तो आप यहाँ पे 15 लाख से 1 करोड़ तक का जो आपका टर्नओवर है, तो फिर आपको यहाँ पे 5,000 एंट्रेंस फी रहेगा, 7,000 रुपया आपका मेंबरशिप फी है, 2160 रुपया जीएसटी बनेगा, और टोटल जो आपका बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 14,160 रुपीज। अब जैसे जैसे टर्नओवर आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी मेंबरशिप फीस भी बढ़ जाएगी। जो पुराने मेंबर्स हैं ऑलरेडी, उनके लिए रिन्यूअल मेंबरशिप फीस अलग है, तो आप वो टारगेट करें, बिकॉज ये पहली बार जब आप मेंबर बनोगे तो एंट्रेंस फी आपको पे करना होता है, जिसकी वजह से शायद ये आपको थोड़ा महंगा लगे, बट उसके बाद दूसरे साल से रिन्यूअल के टाइम के ऊपर वो आपको नहीं लगेगा। यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर आपको करंट एक्सपोर्ट ट्रेंड्स क्या क्या है वो भी देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2021 के अंदर कितना एक्सपोर्ट हुआ, तो एक्सपोर्ट एनालिसिस दिया हुआ है अप्रैल टू दिसंबर, मेजर कंट्रीज कौन सी हम लोगों ने टारगेट करा या कहां पे एक्सपोर्ट करा, और इंपोर्ट एनालिसिस भी दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट एनालिसिस देखते हैं 2020-21 का, और पिछले 9 महीनों के अंदर फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2021 के अंदर हम लोगों ने कितना एक्सपोर्ट करा, तो $3,500 मिलियन का, यूएस डॉलर का हम लोगों ने यहां से एक्सपोर्ट करा हुआ है। और वो अगर उसको कंपेयर करें विद द 2020, तो वो उस टाइम के ऊपर 2500 नियर अबाउट $2,600 मिलियन का एक्सपोर्ट करा था, उसके सामने $3,500 का हम लोगों ने करा हुआ है, विच इज वेरी नाइस ग्रोथ किया हुआ है विद द 35%। तो 2020-21 में अगर हम लोग देखें, डेफिनेटली 20 में कोरोना की वजह से काफी मार्केट डाउन गया था, लेकिन उसके कंपैरिजन में प्री कोविड सिचुएशन को भी अगर हम लोग कंपेयर करें तब भी अच्छा खासा हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें अप्रैल से दिसंबर 2020 और 21 के अंदर कौन से प्रोडक्ट के अंदर कितना एक्सपोर्ट हुआ, सो फिनिश लेदर का दिया हुआ है, लेदर फुटवेयर, फुटवेयर कंपोनेंट्स, लेदर गारमेंट्स, लेदर गुड्स, सैडलरी एंड हार्नेस प्रोडक्ट, नॉन लेदर फुटवेयर, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट आल्सो यू कैन गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप कि आपका कौन सा प्रोडक्ट का कितना एक्सपोर्ट हुआ है और ग्रोथ कितना हुआ है, वेरिएशन प्लस और माइनस कितना हुआ है। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा है वो लेदर फुटवेयर में 41% का प्लस ग्रोथ हुआ है, और सैडलरी और हार्डनेस प्रोडक्ट के अंदर भी 61% का ग्रोथ हुआ है, which is also recommended to go with the। बाकी अदरवाइज फिनिश लेदर जो है वो भी 26.56%, और फुटवेयर के जो कंपोनेंट्स है वो भी नियर अबाउट 25.49% के साथ अच्छा खासा ग्रो हुआ है, राइट। और यहाँ पे आपके पास मंथ वाइज डेटा भी वो लोग शेयर करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट का अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितना ग्रो हुआ, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन से मंथ में डिमांड ज्यादा रहती है, राइट। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो अप्रैल और मई के अंदर अराउंड 40 मिलियन डॉलर का यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन उसके बाद अगर देखें जून जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर काफी कम हुआ, अक्टूबर में काफी बढ़ा, हाँ जुलाई और अगस्त का नियर अबाउट सिमिलर है, फिर उसके बाद नवंबर में काफी कम हुआ, लेकिन दिसंबर में वापस अच्छा एक्सपोर्ट हुआ फिनिश लेदर का। लेकिन लेदर फुटवेयर की बात करें तो $131 मिलियन का अप्रैल में हुआ, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो काफी कम था, लेकिन इन द मंथ ऑफ जुलाई अगेन, तो फिनिश लेदर का भी और लेदर फुटवेयर का दोनों का जुलाई मंथ में काफी बड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद अगस्त में और ज्यादा बढ़ा, और सितंबर में थोड़ा कम हुआ, अक्टूबर में और थोड़ा कम हुआ, नवंबर में और थोड़ा कम हुआ, लेकिन इन द मंथ ऑफ दिसंबर काफी बढ़ गया, राइट। हाईएस्ट वी कैन से इन द मंथ ऑफ दिसंबर एक्सपोर्ट हुआ है। सो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो आपको एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट का कौन से मंथ में ज्यादा एक्सपोर्ट होता है तो वो समझ में आएगा, आगे के महीने के अंदर आप प्रिपरेशन करके अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सपोर्ट एनालिसिस मेजर कंट्रीज, कौन सी कंट्री के अंदर हम लोगों ने अच्छा खासा एक्सपोर्ट करा वो देख पाएंगे, और उसके मुताबिक अगर स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक देखें, सो हाईएस्ट व्हाट वी हैव डन दैट इज यूएसए। अप्रैल से दिसंबर में 2020 में सिर्फ $434 मिलियन का किया था,
उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें सो 817.53 मिलियन डॉलर का हम लोगों ने एक्सपोर्ट करा है टू यूएसए और 88% का ग्रोथ, राइट? सो दैट इज रियली कमेंडेबल, ऑलमोस्ट नियर अबाउट हम लोग डबल बोल सकते हैं। उसके बाद जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड। तो अगर आप यहाँ पे इस कंट्रीज को देखोगे तो एक चीज समझ में आ जाएगी कि टॉप 6 कंट्रीज हैं, टॉप 7 में से 6 कंट्रीज आर फ्रॉम यूरोप एंड द वन इज यूएसए, राइट? तो एक बहुत अच्छी बात है, हम लोग यूरोपियन मार्केट को बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं। फिर चाइना को भी हम लोग ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं, बेल्जियम, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, हांगकांग, डेनमार्क, कनाडा, राइट? तो सारे कंट्रीज का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सी कंट्री के अंदर हम लोग कितना कितना कर रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे टॉप 15 कंट्रीज को देखें, टुगेदर अकाउंट अबाउट 79.63% ऑफ इंडियाज टोटल लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट। तो ये जो टॉप 15 कंट्रीज है उसको आप सबसे ज्यादा टारगेट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। बाकी की कंट्रीज भी ले रही है बट बहुत कम क्वांटिटी और बहुत कम वैल्यू के अंदर ले रही है। नाउ वी कैन गो फॉर द पॉलिसी एंड स्कीम्स एज वेल। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के काफी अच्छे जो भी पॉलिसीज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, जो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, या फिर जैसे कि MAI गाइडलाइंस, राइट? एक होता है MD और दूसरा होता है MAI, राइट? मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट की प्रमोशनल स्कीम्स है जिसके अंदर आप अलग अलग एग्जीबिशंस के अंदर, रोड शोज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और गवर्नमेंट आपको एक अच्छा खासा वहां पे बेनिफिट दे सकती है, राइट? तो एक ये चीज है जो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। और वहां पे अगर आप कंट्रीब्यूट करते या वहां पे जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो काफी अच्छा सब्सिडीज मिल जाता है। और ये MAI का जो है वहां पे भी आपको इस तरीके से एग्जीबिशंस, रोड शोज या बायर सेलर मीट, डेलीगेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करे जाते हैं जिसके अंदर आपको अच्छा खासा गवर्नमेंट बेनिफिट मिल सकता है। नाउ अपकमिंग फेयर्स एंड इवेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस या मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स हम लोगों को कब मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? सो व्हेन वी आर पार्टिसिपेटिंग इनटू सच काइंड ऑफ इवेंट्स, तो फिर आपको उसके अंदर अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 पेज प्रोफाइल्स ऑफ वर्चुअल बायर सेलर मीट 2021-22 के अंदर जो होने वाले हैं, राइट? या फिर प्रोफाइल्स ऑफ यहाँ पे BPSM 21-22 वेबिनार्स, ब्रीफिंग्स कहाँ पे हो रहे हैं, या MAIS इवेंट्स 2020-21 के कहाँ पे हो रहे हैं, राइट? तो वो भी सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दी हुई है और आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। जैसे कि एक ये हम लोग ओपन करके देखते हैं, राइट? तो यहाँ पे पुराने जो वर्चुअल बायर सेलर मीट हुए थे इंडिया में या इंडिया के बाहर, उनका सारों का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड यू कैन गो इन डेप्थ एज वेल। MAI इवेंट्स जैसे यहाँ पे है विच इज अपकमिंग इवेंट्स है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि 2021 के अंदर कौन से इवेंट हुए थे प्लस 2022 में कौन से होने वाले हैं। तो जैसे इटली के अंदर ये MICAM करके द शू इवेंट होने वाला है मिलानो के अंदर फरवरी 2022। उसी तरीके से द बैक शो विच इज ऑल्सो इन फरवरी 2022। मैजिक शो है 4 से 6 फरवरी, मैजिक लास वेगास। ये बहुत एक बड़ा एग्जीबिशन होता है रेडीमेड गारमेंट्स का, जिसके अंदर आप अपरेल्स का, लेदर अपरेल्स का या लेदर शूज का वहां पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं या बाहर को मिल सकते हैं। उसके अलावा स्पोगा हॉर्स फेयर जो जिसके अंदर आप सैडलरी और हार्नेस के जो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं, राइट? और ये आने वाले इवेंट्स के अंदर आपको फरवरी के अलावा बायर सेलर मीट वगैरह जो भी है सारी चीजों का डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यू वुड लाइक टू, इफ यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इनटू दैट आल्सो, तो आप उनको अप्रोच कीजिए और RCMC ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन पार्टिसिपेट फॉर द बेटर सब्सिडी रेट्स एज वेल, राइट? मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के अंदर आपको इसके अंदर अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। ये जो एग्जीबिशन होते हैं उसके अंदर स्टॉल लगाने का जो खर्चा होता है उसके अंदर आपको 60, 70, 80% तक की सब्सिडीज वगैरह मिल सकती है। सो डेफिनेटली दिस MAI स्कीम के जो इवेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली आपको टारगेट करने चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। पब्लिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे लेदर न्यूज इंडिया करके जो एक उनका पब्लिकेशन आता है वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंबर्स डायरेक्टरी इज आल्सो अवेलेबल बट दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर द मेंबर्स। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द मेंबरशिप्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? तो ये जो पब्लिकेशन है इनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे उसके लेदर न्यूज इंडिया हर महीने ये इसका जो सब्सक्रिप्शन है, जो उसका मैगजीन है वो इशू होता है और उसके अंदर सारे इस इंडस्ट्री के सारे न्यूज आप यहाँ पे देख पाओगे। इफ यू वुड लाइक टू हैव द हार्ड कॉपी सो इन दैट केस आप 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन करके इसको एक्सेस कर सकते हो या अपने पास हार्ड कॉपी मंगवा सकते हो, राइट? तो कंपनीज के डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। और ये इशू के अंदर क्या क्या हुआ या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कौन से इवेंट्स हुए उसके बारे में जो भी होगा दैट विल बी अपडेटेड इन दिस सब्सक्रिप्शन।
ट्रेड एंड पॉलिसी अपडेट्स अगर कुछ होते हैं, जैसे कि डीजीएफटी कोविड-19 हेल्प डेस्क पर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसके अंदर कुछ भी गवर्नमेंट ने नया अपडेट दिया हुआ है, राइट? तो वो सारे अपडेट्स, न्यूज़ सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि जो लोग भी लेदर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें एंड यू कैन बी अपडेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी आपके चैलेंजेस, इश्यूज हो सकते हैं, तो वो भी एड्रेस इसके अंदर हो जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि इनके साथ हमेशा टच में रहे और इस मैगजीन को सब्सक्राइब करें बेसिकली। Right, so those publications are available for you to be updated and to make more penetration into the market by providing a good quality, quantity and the price of the product. इसके अलावा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंडर्स, चीज वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? सो ओवरऑल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है फॉर लेदर प्रोडक्ट, दे आर वेरी मच एक्टिव, दे आर मेकिंग अ गुड नंबर ऑफ एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर, और आपको सीधा बायर के साथ मिलवाते हैं थ्रू द वर्चुअल बायर सेलर मीट। उसके अलावा इवेंट्स करते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, वहां पे इंडियन पैवेलियन का ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके अंदर भी आपको वहां पे लेके जाते हैं, स्टॉल्स वगैरह आपका रखवाते हैं विद द मिनिमम प्राइजेस। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन लेदर इंडस्ट्री, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, उसके अंदर पार्टिसिपेशन कीजिए और अपना एक्सपोर्ट के बिजनेस को आगे बढ़ाइए, राइट? सो दैट इज ऑल फॉर द डे। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड आपको एक अच्छी खासी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी किस तरीके से इनके साथ जुड़ना है, किस तरीके से आप उनके साथ जुड़कर अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑलवेज देयर। ट्रिपल एम का एप्लीकेशन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, सो प्लीज डाउनलोड ऑन योर मोबाइल एंड use the maximum resources on the application. Thank you very much. Best of luck.